Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwar. So in last videos we were discussing about chapter number 7, that is coordinate geometry, and we already solved up to exercise 7.2, and now we are going to solve our next exercise in optional exercise. But I want to clear that next topic is area of triangle, which is रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुका है, बट इसके बाद में मैं आपको कुछ टाइम के लिए ब्रीफ देने वाला हूँ। देखो बच्चों, हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोले सर कौन सी बड़ी बात है, हमें सबको आता है निकालना। कैसे सर? राइट एंगल का तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्विलेटरल का होता है √3/4a², and area of scalene triangle we can calculate with the help of Heron's formula। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की। सपोज करो दिस इज योर ट्राइंगल, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x3 y3, A x1 y1 एंड B x2 y2। जैसे बच्चों लेट मी चेक द फोकस ऑफ कैमरा, देख लो ब्लर हो रहा है ना, अब हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना चाहेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सपोज करो 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला कैसे मैंने कहा, जब ये टॉपिक रिमूव हो चुका है तो जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ और उसको कैसे यूज करना है। इन केस क्वेश्चन आ जाए गलती से, नहीं भी आई तो 2 मिनट के लिए या कुछ 10 मिनट का वीडियो इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इज इट क्लियर बच्चों? यह आपका फॉर्मूला है, प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों ध्यान दो, इस फॉर्मूले को लर्न करना भी इजी है। आपको हाफ लगाना है, x1 ले लोगे तो आप बाद में y2 और y3 का 1 2 3, ध्यान रखना ब्रैकेट में y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे भी y है। यह आपको फॉर्मूला लर्न करना है। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते 9,8, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 3,4, सपोज करो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -2,-3, तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। आप सभी की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, इसी में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। इसी में इफ़ A B C आर को लीनियर, अगर A B C तीनों कोलीनियर है, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। इसका मतलब इस वाले को हम किसके इक्वल टू पुट कर देंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अब अगर आप इसको 0 के इक्वल टू पुट करेंगे तो हाफ को भी उधर 0 में भेज दे, तब आपका फॉर्मूला रह जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो ऐसा भी बताया था, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है, तो वो तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि सर AB प्लस BC, अगर सर 3 पॉइंट कोलीनियर है तो हम ये कंडीशन पुट करेंगे। ठीक है, या चेक करनी होगी तो भी हम ये कंडीशन पुट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में यही गिवन आएगा, इफ़ ABC 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, आपसे पूछा जाएगा चेक कीजिए ये पॉइंट्स कोलीनियर है क्या। अगर उनका एरिया 0 आ जाए तो कोलीनियर होगा, या आपसे ऐसा पूछ लिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर जैसे किसी कोऑर्डिनेट में एक k गिवन है जो अननोन है, वो फाइंड करना होगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे। अब जैसे बच्चों सपोज करो, अगर जस्ट लेट मी अगेन चेक द कैमरा, यस बच्चों फोकस इज फाइन, कैमरा इज ऑल्सो। सपोज करो आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है,
अगर आपको इसका एरिया निकालना हो ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो बच्चों आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के, तो आप पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, ठीक है। और फिर तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे एरिया निकाल के, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक तो ट्राइंगल का कर लेते हैं और एक एरिया निकालने के लिए कर लेते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स, विच पॉइंट्स ए 2,3, बी 4, के, सी 6, -3, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के 2, 3, 4, के एंड 6, -3. These 3 points are given as collinear points. You have to find the value of k. It means बच्चों क्या होता है कोलिनियर का केस, सर आपने बताया था ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाता है और हाफ भी उधर 0 में चला गया, तो मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया कोलिनियर के लिए। बच्चों इक्वल टू 0 बताया था, जबकि एरिया में सर आगे हाफ लग जाता है और वहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों ध्यान दो, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x3 y3 गिवन है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। x1 सर 2 है, y2 ये रहा बच्चों y2 k, y3 सर -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा, प्लस x2 ये रहा बच्चों 4, y3 कितना है सर x3 y3 -3, y1 कितना है सर 3 है बट आगे माइनस है, ठीक है, प्लस x3 कितना है बच्चों 6, y1 कितना है 3 और y2 कितना है बच्चों k। ये लो, अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं सर 2k प्लस 2 3 जा 6, -6 हो गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 18 प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे 6 3 जा 18 माइनस 6k दैट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 18 प्लस 6 24, तो ये तीनों आपस में कट गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 2k माइनस 6k माइनस 4k दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। जैसे इसी में क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट। हम सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो आपको क्या गिवन है 7, -2, 5, 1, 3, k। 7, -2, 5, 1, 3, k। ध्यान दीजिए, ये तीनों सपोज करो पॉइंट A है, ये B है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्वेश्चन में गिवन है इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इट मीन सर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या इक्वल पुट करूँगा 0 के। तो x1 का वैल्यू कितना है सर 7, y2 है सर 1 माइनस y3 है आपका k प्लस x2 सर x2 है 5, y3 कितना है k, ठीक है, माइनस y1, ठीक है, माइनस y1 सर y1 है -2 तो +2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। प्लस x3 है सर 3, y1 बच्चों y1 है -2 और y2 कितना है -1 दैट इज इक्वल टू 0। फिर से चेक कर लो, वैल्यू रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। यहाँ हो गया 7, 5, 3, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे है सर y2 माइनस y2 है 1, ये रख के क्लियर है। फिर है y3 है आपका k
y1 आपका -2, इट विल बी माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट में है y1 माइनस y2, बच्चों y1 है -2, ठीक है, और y2 कितना है -1। अब इसको सोल्व कर लीजिए आगे। 7 - 7k + 5k + 10 -3 × 3 -9 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स सर देखो 10 + 7 17 -9 -7k + 5k, डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर कोई बात नहीं। देखो बच्चों 17 - 9 कितना होता है सर 8 होता है, वो भी प्लस का आएगा, और -7k + 5k -2k। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2k कितना आ गया 8, k का वैल्यू कितना आ गया 4। बच्चों k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ऐसे सिमिलर आपको क्वेश्चंस करने हैं। इफ़ क्वेश्चन गिवन इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एग्जाम में आप उस साइड डायमेंशन वाले के इंस्टेड पे ये मेथड भी यूज में ले सकते हैं कोलिनियर चेक करने के लिए। अब चलो मैंने क्या बोला था, बस आपको ब्रीफ देना था, मैंने दे दिया है ब्रीफ, क्वेश्चन भी करवा दिया। 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ 7.3 में। बच्चों है नहीं सिलेबस में, बट ब्रीफ देने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं 2 3 -1, 0 2, -4। कह रहे बच्चों ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है। सर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बच्चों इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो, सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे y1 - y3 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ माइनस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो तीनों जगह प्लस है, आप ऐसे सीक्वेंस ध्यान रख लो 1 2 3, फिर है 2 3 3 1 1 2, लास्ट में 3 है तो यहाँ भी 3 है, लास्ट में 1 है तो यहाँ भी स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है। वैल्यू पुट करें, यही होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अगर मान के चलो कोलिनियर पूछता तो सर हाफ को हटा देता और वहाँ पे इक्वल टू क्या कर देता 0 पुट कर देता। बट इन दिस क्वेश्चन इज लुकिंग फॉर द एरिया, नॉट फॉर कोलिनियर कंडीशन। हाफ x1 मीन्स 2, y2 मीन्स 0, y3 मीन्स -4, तो +4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ये रहा एक उसका रहा, प्लस x2। बच्चों x2 है -1 ब्रैकेट, x2 -1 हो गया। y3 कितना है बच्चों -4 माइनस y1 कितना है आपका 3 प्लस x3 कितना है बच्चों 2, ठीक है। 2 -1 2, ठीक है। y1 कितना है आपका सर 3 है हमारा y1, माइनस y2 कितना है बच्चों y2 आपका 0 है। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। देखो 4 2 जा 8, -7 और -1 से मल्टीप्लाई होगा +7 आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो आपका कितना हो गया एरिया 8 और 6 14 और 7 21/2 यूनिट हो गया स्क्वायर। यूनिट कुछ भी आ सकती थी। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे इसी में सेकंड पार्ट भी यही है, एरिया निकालना है। थर्ड वाले में एक मैंने करा दिया, वैल्यू ऑफ k इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। देखो क्या कह रहे हैं, एक आपका ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। एक आपका ट्राइंगल है, लेट से आपका ट्राइंगल है ABC। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं, अब इसके मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन करना है। सपोज करो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है इनको ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया बताओ। अब जो पहले वाला ट्राइंगल था उसके वर्टाइसेस गिवन है 0, -1,
फिर बी लिखा है आपने तो उसको लो 2,1, सी के ले लो आप कोऑर्डिनेट 0,3। फाइंड द, अब देखो क्या कह रहा है बच्चों, वो ये कह रहा है बड़े वाले ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया बताना है, और उसके बाद में बोला एरिया का रेशियो भी। तो बच्चों अगर मिड पॉइंट गिवन है, सपोज करो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, ये आपका एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, डी आपके ए बी का मिड पॉइंट है। तो बच्चों मिड पॉइंट निकालना सबको आता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। जैसे यहाँ मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 + 2, 2 अपॉन 2 1 आ गया, 3 + 1 4, 4 अपॉन 2 2 आ गया, ये आ गया एफ का कोड, एफ पॉइंट आ गया ये जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है। ई 0 + 0 अपॉन 2 0, 3 + 1 या -1 है, 2 अपॉन 2 1। डी कितना हो जाएगा आपका, 0 + 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो गया। ये लो आपको देखो ये मिड पॉइंट से तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको जब 3 कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो आप ट्राइंगल का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एरिया, डी ई एफ का एरिया इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। फिर बाद में एरिया का रेशियो भी पूछा उसने दोनों का, तो हम कैपिटल का भी एरिया निकाल लेंगे, स्मॉल का आपने निकाल ही लिया, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? जैसे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जस्ट हमने ब्रीफ दे दिया आपको इस टॉपिक का। बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टाइसेस भी गिवन है बच्चों, उसका हमें एरिया बताना है। तो सपोज करो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ए क्या है, -4, -2, व्हाट इज बी, -3, -5, 3, -2, 2, 3। बच्चों चारों वर्टेक्स गिवन है क्वाड्रिलेटरल के, यू हैव टू फाइंड द एरिया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। देखो ए बी सी गिवन है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये निकाल लेंगे, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये निकाल लेंगे सेकंड वाले का, और दोनों का सम कर देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इज इट क्लियर बच्चों? बहुत ईजी है। जैसे ही सी में फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th that a median of a triangle divides it into 2 triangles of equal areas. वेरीफाई, उन्होंने कहा वेरीफाई करो आप। तो बच्चों बहुत इजी है। वो क्या कह रहे हैं, आप सबको पता है, जो 9th क्लास में आपको देखो सब चीज़ें आपने पहले से याद है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा एक ट्राइंगल है आपका, अगर आप इसमें कोई भी एक मीडियन, हमें पता है सर 3 मीडियन होते हैं ट्राइंगल में, आपको मैं उसी दिन सेंट्रोइड का फॉर्मूला निकलवा चुका सर। 3 मीडियन होती है एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियन इज नोन एज सेंट्रोइड, एंड वो जो होता है 2:1 में डिवाइड करता है, तो सेंट्रोइड। ये आपका मीडियन हो गया, सपोज करो ये आपका एडी है। तो हमने 9th क्लास में देखा था सर मीडियन जो होता है इस ट्राइंगल, इस एक ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है, और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। तो उन्होंने यही बोला कि आप प्रूफ करो ऐसा कैसे होता है। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -6, बी के कोऑर्डिनेट है 3, -2, सी के कोऑर्डिनेट है 5, 2। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट अगेन लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों, कैमरा इज वर्किंग फाइन। देखें सर मैं इन दोनों का एरिया निकालूंगा ट्राइंगल्स का, वर्टेक्स गिवन है तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, सेम मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से। बट सर मुझे डी तो नहीं पता। अरे आप सबको पता है सर, जब भी मैं एक वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन होती है। तो डी कितना आ गया, 5 और 3 8/2 4, 2 माइनस ये 0। कहने का मतलब हमारा डी पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब आप ए बी डी का एरिया निकाल लेंगे, तीनों वर्टेक्स गिवन है, देन ए सी डी का निकाल लेंगे, तीनों वर्टेक्स गिवन है। व्हाट यू विल गेट, आपको दोनों एरिया सेम मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्यों, हमने रूल भी पढ़ा था कि दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा या दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे। इज इट क्लियर बच्चों?
In next video we are going to solve our optional exercise which is very important exercise. Till then बच्चों, thank you, have a nice day.